नमस्ते। वीडियो है वो चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा आपका कौन से राशि में आता है उसके ऊपर है। ठीक है, बहुत सारे लोग जब कुंडली दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा नाम इस अक्षर से शुरू होता है और उस अक्षर से शुरू होता है, और बोलते हैं कि मेरी ये राशि हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अगर बताया जाए, बोला जाए, तो हमेशा से चंद्रमा को पहला प्रेफ़रेंस दिया गया है। ठीक है? जैसे मैंने पहले जो वीडियो हुआ था सूर्य के ऊपर, उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था, लेकिन आज बता देता हूँ। कुछ लोग सन साइन को भी अपना साइन मान लेते हैं। देखिए, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। उसमें हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है, कर सकता है। अगर आप कोई इंग्लिश पेपर भी उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे सन साइन रहता है। तो इस तारीख से लेके उस तारीख तक जो भी पैदा हुए हैं, उनका जो है राशि जो है, सन साइन जो है, वो हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सनातन धर्म में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। देखिए, जो भी गतिविधियाँ पृथ्वी पर होती हैं, वो चंद्रमा के इन्फ्लुएंस से ही होती है। अगर हम लोग हाई टाइड और लो टाइड भी देखें, साइंस भी कहता है कि चंद्रमा अगर है वैसा, तो उस हिसाब से वो अप डाउन हो जाता है। ठीक है? तो चंद्रमा जहाँ पे आपका कुंडली में स्थित है, वहाँ पे आपकी राशि है, वो आपकी राशि मानी जाएगी। एग्ज़ाम्पल पूरा का पूरा बता देता हूँ। आप अगर कुंडली खोलेंगे, जिसको जन्म लग्न कुंडली बोलते हैं, उसमें 12 खाने होते हैं, सही, ठीक है? उसमें कौन से नंबर पे आपका चंद्रमा स्थित है, चंद्र लिखा होगा या च के ऊपर डॉट रहेगा, वो देखिए क्या है। ठीक है? जैसे अगर 1 नंबर लिखा है और वहाँ पे चंद्रमा स्थित है, तो वो मेष राशि हो जाएगी। ठीक है? 2 नंबर लिखा है, वहाँ पे चंद्रमा स्थित है, तो वो वृषभ राशि हो जाएगी। 3 है तो मिथुन राशि हो जाएगी। 4 है तो कर्क राशि हो जाएगी। 5 नंबर पे चंद्रमा स्थित है तो सिंह राशि हो जाएगी। 6 नंबर अगर लिखा है, 6 नंबर के इधर चंद्रमा है तो वो कन्या राशि हो जाएगी। 7 नंबर अगर है, वहाँ पे चंद्रमा स्थित है, तो वो तुला राशि हो जाएगी। 8 नंबर पे चंद्रमा स्थित है तो वो वृश्चिक राशि हो जाएगी। 9 नंबर पे चंद्रमा स्थित है तो धनु राशि हो जाएगी। 10 नंबर पे चंद्रमा स्थित है वो मकर राशि हो जाएगी। 11 नंबर पे अगर चंद्रमा स्थित है तो वो कुंभ राशि हो जाएगी। और लास्ट में 12 नंबर अगर है और वहाँ पे चंद्रमा स्थित है तो वो मीन राशि हो जाएगी, जो लास्ट राशि होती है। ठीक है? ये मत देखिए कि उसके साथ कौन सा ग्रह और कंजंक्शन, जिसको युति बोला जाता है, ठीक है, जिसको गठबंधन भी बोला जाता है। अभी इलेक्शन का दौर है, तो युति जो होती है वो अलग फिनोमेना है। वो उसमें ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा। सिर्फ चंद्रमा आपका कहाँ पे है, आपकी राशि क्या है, वो आपको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंद्रमा को प्रेफरेंस क्यों दिया गया है? देखिए, चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है। सबसे ज़्यादा तेज गोचर करने वाला जो ग्रह माना गया है वो चंद्रमा है। ठीक है? सबसे ज़्यादा तेज। आप देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया, हमारे पूर्वज भी बोलते थे कि चंद्रमा मनसो जाता। जो चंद्र जो है वो मन का कारक है। ठीक है? मन दिखता है, नहीं दिखता है। हम लोग 1 मिनट यहाँ पे शांत बैठ भी जाएं 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके, तो भी लाखों विचार हमारे मन में आ जाएंगे। ठीक है? तो 1 सेकंड के लिए मन इधर है तो दूसरे सेकंड में दूसरे किधर और चला जाएगा। तो वो स्थिर नहीं है, वो मूवमेंट है, मूवमेंट होता रहता है उसका तुरंत। तो वो प्रॉब्लम भी करता है। ठीक है? अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, शास्त्रों के हिसाब से उच्च और नीच की राशि है। जैसे सूर्य के वीडियो में मैंने बताया था कि उच्च और नीच होता है, वैसे चंद्रमा भी उच्च के फल जो है वो वृषभ राशि के लिए देता है। तो वृषभ राशि के लोग हैं, चंद्रमा उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि के लिए वो नीच का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि का अगर चंद्रमा नीच है तो वो प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि वृश्चिक राशि के लोगों के पास मन होता ही नहीं है। एक भाव धारणा हो जाती है कि अरे इसको कैसे बताऊं मन की बात। ठीक है? तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, चंद्रमा जितना खराब होगा उतना मन खराब होगा, ये सच है। और ऐसा नहीं है कि नीच का हो गया है, उच्च का हो गया तो अच्छा है और नीच का हो गया तो खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा कभी भी किसी भी वक्त पे अच्छा या बुरा हो सकता है, इसके लिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। देखिए, चंद्रमा पे ही मैं गोचर देखता हूँ। कुछ लोग एसेंडेंट पे, जिसको लग्न बोलते हैं, मेरा लग्न ये है, जो फर्स्ट हाउस का आपका राशि होगा,
1 2 3 व्हाटएवर, उस हिसाब से आपका वो लग्न बन जाएगा। लेकिन उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स वो गोचर नहीं देखते, लेकिन कुछ लोग देखते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन चंद्रमा जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। देखिए, शनि की 7.5 भी चंद्रमा को ही लगती है, ठीक है। राहु चंद्रमा का जो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है वो भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाता है अगर कुंडली में वो कंजंक्शन या फिर युति बनती है, वो व्हाटएवर, मतलब उसमें अगर एक प्रभाव देखा जाए तो वो भी बहुत खराब माना जाता है। चंद्रमा अगर 6 8 12 जो त्रिक स्थान कहे गए हैं उसमें भी अगर चला गया तो उसको भी खराब माना जाता है। लेकिन कहाँ पे भी बैठा हो चंद्रमा आपका उच्च का हो, नीच का हो, आप देखिए, आपकी लाइफ देखिए, 1 सेकंड के लिए शांत बैठा नहीं जाता आजकल। कुछ ना कुछ चालू है, कुछ ना कुछ मन में ख्याल आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मन के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी चंद्रमा के ऊपर अगर बात करनी है तो आध्यात्मिक लेवल पे और एक प्रैक्टिकल लेवल पे, जिसको लॉजिकल लेवल पे बोला जाएगा, उसके हिसाब से भी रेमेडीज है। अगर किसी का भी, मैं फिर से कहता हूँ, उच्च का है, नीच का है, खराब हाउस में बैठा है या फिर अच्छे हाउस में बैठा है, अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा सबसे डेंजरस प्लैनेट मैंने देखा है। लोग राहु से डरते हैं, लोग शनि से डरते हैं, मंगल से भी डरते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा ही है। इसके लिए चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पहला प्रेफरेंस हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है, ये भूलिएगा मत। तो चंद्रमा कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, आपको चंद्रमा के रेमेडीज करने बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं करना है। अगर किसी को लगता है कि मेरा माइंड बहुत फ्लिकर कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कंसंट्रेशन करने में, शांत बैठने में, विचारों का सैलाब आता है बहुत बार, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बच्चे हैं छोटे, उनका भी प्रॉब्लम होता है, एक जगह बैठे दूसरी जगह मन लग जाता है, एक जगह पे स्थिर बैठते नहीं है, बोलते हैं बच्चा इतना क्यों परेशान करता है, मतलब उसका फोकस नहीं होता है पढ़ाई पे। तो चंद्रमा देखिए वो क्या कर रहा है, उसका मन कहाँ पे जा रहा है बार बार, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर अध्यात्म की बात की जाए सबसे पहले, तो चंद्रमा के लिए सबसे 2 बड़े देवता प्रोमिनेंट माने गए हैं। पहले हैं भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को संरक्षण प्रदान किया था। हिस्ट्री में जाके देखिए, मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके लिए अगली वीडियो में कभी भी बात करेंगे कि क्या क्या चंद्रमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बुध की वीडियो में भी शायद से मैं बोल दूँगा, ठीक है, क्योंकि वो संबंध है थोड़ा क्रिटिकल, ठीक है। चंद्रमा जो है वो महादेव से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो कुछ भी इश्यूज हैं, महादेव की आराधना कीजिए। भगवान शिव के शिवलिंग पे जल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जाके करें, घर पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखा गया है जो है भगवान श्री कृष्ण। चंद्रमा अगर देखा जाए कि चंद्रमा क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। उनका एक रूप रंग जो भी बोले आप, या फिर उनके काम करने का तरीका सबने देखा है इतिहास में क्या है, वो चंद्रमा से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बोल सकते हो। दिन में कितनी बार चाहे बोल दो, चल जाएगा। मन ही मन में करेंगे, बहुत अच्छा है। दूसरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये भी एक मंत्र है, ठीक है। ये बहुत कारगर मंत्र है। मंत्र अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो महादेव का अभिषेक, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना मंत्र जाप से आप कर सकते हैं। देखो, भगवान शिव के लिए बहुत बार ये कहा गया है कि वो चंद्रमा के संरक्षण है। तो जब भी आप जल चढ़ाओगे, देखो ये थोड़ा साइंस भी आ जाता है इसमें, कि जब आप जल चढ़ाते हो शिवलिंग पे, तो आपके मन में जो भी चिंताएं, प्रॉब्लम जो भी चल रही है ना, आप ऐसा सोचिए कि उस पानी जो आप अभिषेक कर रहे हो उसके ऊपर, भगवान शिव के ऊपर, उससे आपके जो मन की प्रॉब्लम्स हैं वो जा रही हैं, भगवान शिव ले लेंगे। जिसने विष पिया है वो तो आपका दुख तो हर ही लेंगे, ठीक है। और जब कभी भी आप श्री कृष्ण का मंत्र करिए, देखिए संपूर्ण समर्पण से कुछ नहीं, ऐसे मतलब अदर देन दैट कुछ नहीं होता, ठीक है। संपूर्ण समर्पण होना चाहिए और
आजकल वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी भी आप ऐसी कुछ आध्यात्मिक चीज़ें करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं या फिर कुछ भी, जैसे अभी मैंने कहा कि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा मन शांत रखिए। जो भी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हो आप, जो भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी हो, जाने दीजिए पानी की तरफ से, कच्चे दूध की तरफ से भगवान शिव की तरफ ले लेंगे वो। आपकी पीड़ा हर लेंगे, ये गारंटी है। और देखिए, आजकल फ़ास्ट फूड का ज़माना है, बहुत प्रॉब्लम्स है उसमें कि तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। भगवान तुरंत रिज़ल्ट नहीं देते कभी भी, आपका समर्पण देखते हैं, आपकी साधना देखते हैं, ठीक है? और मन के बारे में ये बहुत प्रॉब्लम है, साइंस भी अभी कहता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रही है कि भारत में मन के प्रॉब्लम, मतलब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी आगे जाके। तो एक आध्यात्मिक लेवल पे ये हो गई रेमेडीज़, आपको पता चल गया। दूसरा जो है आपका प्रैक्टिकल, थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा। मन में जो भी विचार आते हैं वो कागज़ पे डालिए, लिखिए, जो भी है। प्राइवेट डायरी, हम लोग बड़े बुजुर्ग करते हैं, डायरी बनाओ, कुछ तो लिखो, कल क्या करना है उसका प्लानिंग करो, उसको लिखो, डे टू डे बेसिस पे लिखते रहो कुछ ना कुछ। वो क्यों कहा जाता था? वो इसके लिए कहा जाता था। कोई भी आपका मन के अंदर जो भी चल रहा है, प्राइवेट डायरी बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए, ज़रूरी नहीं कि दुनिया को बताना है। दूसरा, ये नहीं कर सकते, ये तो प्रैक्टिकल हो गया, आपके ऊपर ही रहेगा, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या सोच रहे हो वगैरह, वो सब कागज़ के ऊपर आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको समझ के ले ले, बहुत कठिन है आजकल की दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो प्लीज़ वो बातें शेयर कीजिए, वो जाने दीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है ना, जिसको बोलते हैं मन की प्रॉब्लम, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है? तो वो एक इसमें आ जाएगा। तीसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट, जो प्रैक्टिकली बहुत जानी जाती है, देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और साइंस भी ये भी कहता है कि पुरुष जो है वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और औरतें जो होती है थोड़ी इमोशनल होती है, ठीक है? औरतें आज भी बोलती है पति से या फिर घर वालों से, जो मर्द हैं घर के, कि तुमको मेरी प्रॉब्लम समझती ही नहीं है। औरतों से ये कहना है, कैसे समझेगी? तुम बताओगे तो समझेगी। तो बताना, ज़ाहिर करना, वो होता नहीं है। क्यों? बिकॉज़ दे आर इमोशनल क्रीचर्स। उनको लगता है कि वो समझ ले सामने वाला, तो समझना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बोलिए। आपने देखा होगा, जब बहुत सारी औरतों के बारे में यही होता है, चंद्रमा कितना भी अच्छा हो, फिर भी आपने देखा होगा, आप खुद देखिए, जो औरतें देख रही हैं वो एग्री करेंगी। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा होना है, बोलना नहीं चाहता, वो चोकअप होता है ना, इमोशन चोकअप हो गया तो कैसे बाहर निकलेगा? वो किचन में बाहर निकलता है, फिर वो बर्तनों की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से होने लगती है, ठीक है? ऐसा मत कीजिए, ठीक है? घर में शांति रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा अध्यात्म से और पैसे से भी जुड़ा हुआ है, तो बाद में बता दूँगा कैसे। लेकिन अभी कृपया करके यही देखिए कि शांति कैसे बनी रहे। और सबसे अच्छी रेमेडी जो औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों के लिए, आजकल के देश-काल परिस्थिति के हिसाब से अगर देखी जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी बन जाती है चंद्रमा की, जो प्रैक्टिकल है। डायरी का तो मैं बता दिया, वो कोई भी कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। बात करना किसी से हो गया। लास्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी जो है, खाना बना के खिलाओ लोगों को। घर में कोई भी है, कुछ भी छोटा-मोटा कुछ भी हो, वो बना के खिलाओ। आप देखिए, वो खिलाने के बाद आपको कितनी शांति महसूस होगी। फिर से बोल रहा हूँ, चंद्रमा कैसा भी हो, आपको शांति मिल जाएगी, ठीक है? ट्राई करके देखिए होता है क्या। क्यों ये होता है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग खाना बना, और ये शास्त्र, फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्र भी कहता है और साइंस भी कहता है कि जब आप खाना बनाते हो, तभी पाँचों इंद्रियों का समावेश उसमें हो जाता है। तो ये कोई भी आसान बात नहीं है, ये साइंस है। और सनातन धर्म में हमारे वो बहुत अच्छे से बताया गया है कि खाना बनाना ये पुण्य का काम है, बनाना और खिलाना दोनों, ठीक है? समझ गए आप? तो जैसे मैंने बताया, चंद्रमा उच्च का हो नीच का हो, वो तो राशि के हिसाब से है, लेकिन फिर भी कैसा भी हो, अगर माइंड फ्लिकर कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, कृपया करके उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। जो रेमेडीज अभी बताई हैं उसको करके देखिए। फास्ट फूड जनरेशन है,
कृपया करके कंटिन्यूसली करोगे तो पता चलेगा कि क्या उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, धीरे-धीरे आएँगे। तुरंत कुछ नहीं होता जीवन में। बच्चा पैदा करने के लिए भी 9 महीने लगते हैं, ठीक है? तो ठीक है, अभी तक चंद्रमा के बारे में जो भी था, बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या दूसरा कुछ आता है दिमाग में दूसरे प्लैनेट का। उस तब तक ठीक आनंद से रहिए, शांति से रहिए, जीवन जिए ठीक से। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो शेयर कीजिए, दोस्त बनाइए। दोस्त नहीं बना सकते जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो भगवान तो है, भगवान से बात करिए, मन शांत हो जाएगा, ठीक है जी? जय श्री राम।